कहते हैं कि हर नॉर्मल दिखने वाली चीज नॉर्मल नहीं होती और उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये बात असम की है जो 2018 के आसपास हुई थी। उस समय रोहन एक सरकारी नौकरी कर रहा था और उसकी पोस्टिंग भूटान बॉर्डर के पास एक गांव इलाके में थी। ऑफिस का समय थोड़ा ढीला ढाला था, इसलिए वो अक्सर दोपहर 2 बजे के आसपास घर लौट आता था। चूंकि गांवों में लाइट की प्रॉब्लम होती थी और रोहन उस समय गेमिंग का शौकीन था, इसलिए रोहन पास के एक छोटे से शहर में किराए पर रहने का फैसला किया था और ऑफिस तक 35 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय करता था। रास्ता पक्का और अच्छी तरह से बना हुआ था, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा जंगलों के बीच से गुजरता था, जहां कोई घर नहीं थे। यह रास्ता नेशनल हाईवे से जोड़ता था। अब आते हैं उस भयानक दोपहर पर। एक दिन रोहन घर लौट रहा था। करीब 3 बज रहे थे और आधा रास्ता तय कर चुका था। रास्ता आमतौर पर सुनसान रहता था। कभी कभी कोई गाड़ी निकल जाती या कोई आदमी अपने कैटल्स के साथ दिख जाता। जब आसपास कुछ दिखता तो रोहन का नजर उसकी ओर चला जाता था। और जाहिर सी बात, अगर आपको किसी सुनसान रास्ते पर कोई भी दिखेगा तो आपका ध्यान उसकी ओर चला जाएगा। तभी रोहन ने देखा कि एक औरत आदिवासी कपड़ों में उसके साइड से सड़क पर चल रही थी। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास होगी। जैसे ही रोहन उसे ओवरटेक करता है, रोहन पीछे मुड़कर उसके चेहरे को देखने के लिए रियर व्यू मिरर में देखता हूं और फिर एक अजीब सी चीज हुई। वो औरत गायब हो चुकी थी। रोहन ने बाइक रोक दी, लेकिन यही रोहन की सबसे बड़ी गलती की। पर उस वक्त रोहन को यह एक मजाक लग रहा था और वो भी दिन के उजाले में, इसलिए डरने के बजाय रोहन इसे जानने का फैसला किया। आसपास ज्यादातर बांस के पेड़ थे और कोई घर नहीं था, इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि वो कहीं अचानक गायब हो गई हो। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद रोहन ने वहीं टॉयलेट किया और फिर घर की ओर निकल पड़ा। उसका दिन रोज की दिनों की तरह बीती। फिर रोज की तरह रोहन ने गेम खेला और रात का खाना खाया। उसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा। रोहन करीब 1 बजे सोने चला गया। रात के करीब 3 बजे अचानक रोहन ने एक अजीब सा डर महसूस किया और जाग गया। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। रोहन को लगा कि यह स्लीप पैरालिसिस है, जो पहले भी उसके कई बार हुआ था। रोहन ने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की और बस आंखें बंद करके इसका खत्म होने का इंतजार करने लगा। तभी रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हथेलियों से उसे पीछे से गले लगा रहा हो। यह ठंडक रोहन के शरीर में फैलने लगी और अब रोहन सच में डर गया था। लेकिन पहले कभी उसके साथ स्लीप पैरालिसिस में ऐसा नहीं हुआ था कि उसे किसी की एग्जिस्टेंस महसूस हुआ हो। घबराहट में रोहन ने हल्की आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक मधुर और मीठी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे नहीं जानते, तो फिर मेरे नाम जान के क्या करोगे? अब रोहन हालत और खराब हो गई। रोहन ने कांपते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। वह बोली, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। रोहन ने घबराकर पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। पता नहीं कब रोहन की आंख लग गई। अगले दिन रोहन को तेज बुखार हो गया और उस दिन रोहन ने ऑफिस जाने का इरादा छोड़ दिया। पूरा दिन रोहन के दिमाग में यही सब चलता रहा और वो बेहद डरा हुआ था। अकेले सोने का ख्याल भी डराने वाला था। वो एक नए शहर में अकेला था और रोहन के माता पिता स्टेट के दूसरे छोर पर रहते थे, इसीलिए उन्हें बुलाना भी मुमकिन नहीं था। उस रात फिर वही हुआ। रोहन ने फिर वही ठंडी बाहें महसूस की, लेकिन इस बार रोहन ने ऐसा अक्ट किया जैसे उसने कुछ महसूस ही नहीं किया और चुपचाप लेटा रहा। अंदर ही अंदर वो प्रार्थना करने लगा। तभी फिर से वही आवाज आई, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोहराया, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मेरे पति को भी मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए उसने मुझे मार डाला। इस बजरंगपुर गांव में जाओ और पूछो मेरे बारे में। और वो यह कह के गायब हो गई, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सुबह होते ही रोहन ने ऑफिस जाने की तैयारी की। आज रोहन को इस रहस्य का पता लगाना था। ऑफिस पहुंचकर रोहन ने अपने अटेंडेंट राम से बात की। राम और रोहन बाइक पर उस जगह गए जहां उसने बताया था। वहां एक चाय की दुकान थी। वो दुकानदार से बातचीत करने लगे। वह काफी बातूनी था। उसने राम को उनकी लोकल लैंग्वेज में बताया कि वहां एक लकड़हारे की पत्नी को कुछ दिन पहले फांसी पर लटका पाया गया था। स्थानीय प्रशासन ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन लोग कह रहे थे कि पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे
और झगड़े का वजह यह थी कि शादी के 5 साल बाद भी वह मां नहीं बन पाई थी। लोग तो यह भी कह रहे थे कि शायद उसके पति ने ही उसे मार दिया हो। अब रोहन को सब समझ आ गया था। राम रोहन को एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने कहा, तुमने वहां रुककर बड़ी गलती की। भगवान का शुक्र है कि तुम अब तक जिंदा हो। उसके अनुसार जिनकी मृत्यु अचानक होती है वे अक्सर अपनी मौत के बाद क्रोध में आ जाते हैं और किसी भी अनजान इंसान पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। और रोहन की तो बेवकूफी थी कि उसने वहां रुककर पेशाब भी किया। उसने रोहन के लिए एक पूजा की और उसे भस्म दी। उस तांत्रिक ने कहा, इस भस्म को अपने दरवाजे और बिस्तर के पास छिड़क देना और 7 दिनों तक इसे साफ मत करना। उसने रोहन से सिर्फ 20 रुपए लिए और फिर रोहन ने वही किया जो उस तांत्रिक ने कहा था। इसके बाद से उस आत्मा ने रोहन को कभी परेशान नहीं किया। आखिर में अगर कोई इस घटना को देखे तो शायद इसे स्लीप पैरालिसिस कहेगा, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसके कुछ वजहें हैं। पहली, स्लीप पैरालिसिस में ऐसी क्लियरली बातचीत होना मुश्किल है जैसे रोहन कर रहा था। कुछ लोग ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने रोहन से बात की और अपनी मौत की जगह के बारे में बताया वो अजीब था। दूसरी बात, रोहन लगातार 2 रातों तक कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ था। तीसरी बात, जब रोहन ने उसे सड़क पर देखा तो वह अचानक कहां गायब हो गई। आसपास तो मीलों तक छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। इस घटना ने रोहन की सोच बदल दी। अब वो यह नहीं कह सकता कि ऐसी चीजें नहीं होती।